गौतम गंभीर एक ऐसा नाम जो इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में अपने डिटर्मिनेशन, फाइटिंग स्पिरिट और शानदार बैटिंग के लिए जाना जाता है। दिल्ली में जन्मे गौतम ने अपने क्रिकेट करियर में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। क्रिकेट जगत के महान हस्तियों की कहानियों में आज हम बात करेंगे द एंग्री यंग मैन के नाम से पहचाने जाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवा। भारतीय क्रिकेट इतिहास की गाथा जिन प्लेयर्स के बिना अधूरी है, उनमें से एक है गौतम गंभीर। गंभीर वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेली थी। दोनों ही मौकों पर भारत विश्व विजेता बना था। उन्होंने अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 बार चैंपियन बनाया, तो 2023 में वापसी करते हुए अपनी मेंटोरशिप में केकेआर को तीसरा खिताब दिला। वे दुनिया के सबसे आक्रामक प्लेयर्स में शामिल है। गौतम गंभीर दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में 14 अक्टूबर 1981 को पैदा हुए। बचपन से ही क्रिकेट उनका पैशन था। उन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाया। उन्होंने 10 वर्ष की आयु में क्रिकेट खेलना शुरू किया और उनके मामा पवन गुलाटी ने उन्हें ट्रेनिंग दी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस दिया, जिससे उन्हें इंडियन टीम में जगह बनाने का मौका मिला। उनकी बैटिंग में एक अलग ही अंदाज था जो उन्हें दूसरे प्लेयर्स से अलग बनाता था। गौतम ने 2003 में बांग्लादेश के अगेंस्ट अपना वनडे इंटरनेशनल यानी ओडीआई डेब्यू किया। गौतम गंभीर का डेब्यू मैच इतना यादगार नहीं रहा था, लेकिन उनके करियर की शुरुआत जरूर हुई थी। उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 11 अप्रैल 2003 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया था। इस मैच में उन्होंने ओपनिंग की थी और 11 रन बनाए थे। भारत ने यह मैच आसानी से जीत लिया था। उनका पहला टेस्ट मैच थोड़ा बाद में 3 नवंबर 2004 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था। ये मैच मुंबई में हुआ था और इसमें गंभीर ने 3 और 1 रन बनाए थे। ये मैच भारत हार गया था, तो उनके डेब्यू मैच व्यक्तिगत रूप से बहुत शानदार नहीं रहे थे, लेकिन इन मैचों ने उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की नींव रखी। बाद में गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के एक जरूरी प्लेयर बने और उन्होंने कई यादगार पारियां खेली। खासकर 2007 के टी20 विश्व कप और 2011 में 2007 के टी20 वर्ल्ड कप और 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में उनका रोल काफी खास रहा। उनकी 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 75 रनों की शानदार पारी और 2011 के क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 97 रनों की पारी ने भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता था, जिससे वह बड़े मैचों के खिलाड़ी बने। गौतम गंभीर ने अपने करियर में खूब नाम कमाया। उन्होंने भारत के लिए खेलते हुए कई यादगार पारियां खेली और टीम को जीत दिलाई। अगर उनके इंटरनेशनल करियर की बात करें तो गंभीर ने कुल 242 मैच खेले। इसमें 58 टेस्ट मैच, 147 ओडीआई मैच और 37 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल। अपने बल्ले से गंभीर ने खूब रन बरसाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,324 रन बनाए। सिर्फ टेस्ट मैचों की बात करें तो गौतम गंभीर ने 58 मैच खेले और उनमें 4,154 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 9 शतक भी दर्ज है। 2007 और 2011 फाइनल मुकाबलों में उनकी खेली हुई पारियां आज भी याद की जाती हैं। भारतीय क्रिकेट के मैदान पर अपनी बेखौफ बल्लेबाजी और जुझारू तेवर के लिए पहचाने जाने वाले गौतम गंभीर ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। गंभीर अकेले ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने आईसीसी के 2 सबसे बड़े फाइनल मैचों में अर्धशतक बनाया। ये दिखाता है कि बड़े मैचों पर उन पर दबाव का कोई असर नहीं पड़ता। गंभीर उन चुनिंदा भारतीय ओपनरों में से एक हैं जिन्होंने लगातार कई टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने लगातार 4 टेस्ट मैचों में शतक जड़ने का कारनामा भी किया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 11 पारियों में 50 या उससे अधिक रन बनाए, जो एक भारतीय रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि वे क्रीज पर टिककर बड़ी पारियां खेलने में माहिर थे। गौतम गंभीर ने एक दिवसीय क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ी। वे उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने लगातार 2 एक दिवसीय मैचों में 150 से ज्यादा रन बनाए। ये रिकॉर्ड उनकी आक्रामक और लंबी पारियां खेलने की एबिलिटी को दर्शाता है। उन्हें आईपीएल के बादशाह भी कहा जाता था, क्योंकि आईपीएल में भी गंभीर का बल्ला खूब बोला। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में 2 बार 2012 और 2014 में चैंपियन बनाया। ये रिकॉर्ड उनके दबाव में भी टीम को जिताने के जज्बे को दिखाता है। आईपीएल में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले कप्तानों में भी उनका नाम शुमार है।
गौतम गंभीर के ये रिकॉर्ड सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत, अटूट विश्वास और देश के लिए कुछ कर दिखाने के जुनून की कहानी कहता है। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो अक्टूबर 2011 में गौतम गंभीर ने नताशा जैन से शादी। गौतम गंभीर और नताशा जैन की 2 बेटियां हैं, आजीन और अनाइजा। जानकारी के अनुसार गौतम और नताशा की शादी अरेंज थी। उनके परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे। गौतम गंभीर के क्रिकेट करियर के दौरान उनकी पत्नी नताशा ने उनका बहुत साथ दिया। इसके अलावा गौतम गंभीर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास 4 दिसंबर 2018 को लिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए अपने इस फैसले की जानकारी दी थी। गंभीर ने कहा था कि ये फैसला उन्होंने भारी मन से लिया है और अब उनके आगे बढ़ने का समय आ गया है। उनका आखिरी मैच रणजी ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश के खिलाफ हुआ था। गौतम गंभीर ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कई फील्ड्स में एक्टिव भूमिका निभाई। राजनीति में वो काफी एक्टिव रहे। 2019 में गंभीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। उन्होंने 2019 से 2024 तक संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। सांसद रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए और जन सेवा में सक्रिय रहे। उन्होंने गंभीर की रसोई जैसी पहल शुरू की, जिसके तहत जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया। मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले गंभीर ने क्रिकेट में अपनी कमिटमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजनीति से संन्यास ले लिया। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी वो क्रिकेट से जुड़े रहे। जी हां, संन्यास के बाद गंभीर क्रिकेट कमेंट्री में एक्टिव रहे और कई मैचों में अपनी राय रखते हुए दिखाई दी। वह 2022 और 2023 में आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर रहे। 2024 आईपीएल सीजन से पहले वह अपनी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर बने। टीम ने उनकी मेंटोरशिप में 2024 का आईपीएल खिताब भी अपने नाम किया। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच भी वो बने। जी हां, जुलाई 2024 में उन्हें राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय मेंस क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया और उनका कार्यकाल 2027 वनडे विश्व कप तक रहेगा। शॉर्ट में कहें तो क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद गौतम गंभीर ने राजनीति में एक पारी खेली, क्रिकेट से अपना नाता बनाए रखा और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्तमान में वो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच की जरूरी जिम्मेदारी निभा रहे और उनके नेतृत्व में भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी भी अपने नाम कर चुकी है। गौतम गंभीर को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जी हां, जैसे अर्जुन अवार्ड। गौतम गंभीर को ये पुरस्कार 2008 में क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया था। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर गौतम गंभीर को ये पुरस्कार 2009 में टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए मिला था। पद्मश्री गौतम गंभीर को ये पुरस्कार 2019 में खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। इन बड़े पुरस्कारों के अलावा गौतम गंभीर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए कई मैच और सीरीज में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार भी मिले। आईपीएल में अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 बार चैंपियन बनाने का श्रेय भी उन्हें जाता है। हालांकि ये टीम की उपलब्धि है, पर उनके नेतृत्व को इसमें खास माना जाता है। गौतम गंभीर अपनी बेबाक राय और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से उनके करियर में कई विवाद भी हुए, जैसे विराट कोहली से विवाद। दरअसल आईपीएल मैचों के दौरान गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच मैदान पर तीखी बहस हुई। ये घटना काफी चर्चा में रही और इसने क्रिकेट जगत में हलचल पैदा कर दी थी। शाहिद अफरीदी से विवाद। इंटरनेशनल मैचों के दौरान गौतम गंभीर और पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के बीच भी बहस हुई। मैदान पर उनके विपक्षी खिलाड़ियों के साथ कई बार तीखी नोकझोंक होती रहती थी। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही सीरीज में कनेक्शन सब्स्टिट्यूट को लेकर भी विवाद हुआ था, जिसमें गौतम गंभीर का नाम भी चर्चा में रहा। गौतम गंभीर हमेशा मैदान पर अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते रहे और इसी वजह से वे कई बार विवादों में भी घिर जाते हैं। गौतम गंभीर सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा है। एक ऐसा जज्बा जो हमें सिखाता है कि हार नहीं माननी चाहिए। मैदान पर हो या मैदान के बाहर, गंभीर ने हमेशा अपनी शर्तों पर खेला है। क्रिकेट से लेकर राजनीति और समाज सेवा तक उन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। उनके रिकॉर्ड्स, उनकी बेबाकी और उनका देश के प्रति प्यार, ये सब उन्हें एक लीजेंड बनाते हैं। आज जब वो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं तो उम्मीदें आसमान छू रही हैं। उनके एक्सपीरियंस और उनकी जीत की भूख भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, ये तय है। चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप हो या 2024 का आईपीएल, गौतम गंभीर ने साबित किया है कि वो सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं और अब यही जज्बा भारतीय टीम में भी दिख रहा है। तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, ये एक फाइटर की कहानी है, एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कभी हार नहीं मानता। गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते हैं। तो ये थी पूर्व भारतीय खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की कहानी। गौतम गंभीर की जीवनी से आपको क्या कुछ सीख
मिली, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। आगे भी हम आपको ऐसे ही महान क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। ऐसे ही महान क्रिकेटर्स की कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।